हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 के अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किसने दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? किसको दी गई थीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी संविधान सभा की स्थापना?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितना समय लगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार GK GS संविधान से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार हो गया था ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो किस तिथि को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान सभा में वयस्क मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और USA में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत की संघानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली ने इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के संविधान में
सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? चलिए बताइए किस देश की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? चलिए बताइए किस देश के संविधान पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नोट्स आपको मिल सकें हमारे चैनल पर। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से PDF को डाउनलोड करें। चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।